सबने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। आई वॉक डाउन द स्कूल हॉल एंड कॉट द मॉकिंग एंड डिसअप्रूविंग आईज ऑफ माई क्लासमेट्स। प्रिंसिपल भी मेरे साथ थे। मैं बहुत गुस्से में था। ये मैंने नहीं किया, ये मैं नहीं था, कोई मेरा विश्वास क्यों नहीं करता। हाय, मैं 14 साल का हूँ और मेरा नाम मेकी है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स मुझे येती बुलाते हैं। अगर मेरे दोस्तों को एक शब्द में मेरे बारे में बताने के लिए कहा जाए तो उन्हें ये कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि मैं बहुत चंचल हूँ। किसी एक चीज पर मेरा मन नहीं टिकता। सच तो ये है कि जहाँ तक मुझे याद है, मैं हमेशा अलग अलग नई हॉबीज अपनाता रहता था। मैंने बास्केटबॉल और सॉकर खेलने की कोशिश की, मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ने की कोशिश की और यहाँ तक कि मैंने एक बार केक बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए। असल में मैं अपनी सारी हॉबीज से बहुत जल्दी बोर हो जाता था, लेकिन मेरी जिंदगी में बस एक कांस्टेंट पैशन था, रॉक। स्टीवन टायलर, ओजी ऑसबॉर्न, एक्सेल रोज, ये अमेजिंग म्यूजिशियंस मेरे आइडल्स थे। इसलिए कई सालों से मैं उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने बाल बढ़ा लिए, उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश की। मुझे अनयूजुअल कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था। मुझे मेरी मॉम ने अकेले पाला था और मेरा अपीयरेंस, वेल, लेट्स जस्ट से शी वाज़न्ट हैप्पी अबाउट इट। लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। कभी कभी तो मुझसे कहती थी कि मेरे अपीयरेंस की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैंने उनकी बात सुनने से मना कर दिया। स्कूल में भी नोट्स को इग्नोर करना मुश्किल था। सभी टीचर्स और खासकर प्रिंसिपल को देखकर ऐसा लगता था कि वो मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। वो हमेशा मुझे नोट्स देते थे, मुझे हेयर कट करवाने के लिए बोलते थे और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे स्कूल के साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए भी मजबूर किया। मेरे क्लासमेट्स भी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, स्पेशली वन गाय, कार्ल, हु स्टूड आउट। वो बहुत अच्छा ए स्टूडेंट और पूरा का पूरा किताबी कीड़ा था। वो हमेशा अच्छे सूट्स पहनता था और हर वक्त मिरर में खुद को देखकर अपने बाल संवारता रहता था। आई से दिस विद अ स्नीयर बिकॉज कार्ल मैनेज्ड टू गेट मी। वो हमेशा मेरे अपीयरेंस के बारे में बातें करता था और मेरे पीठ पीछे मुझे बहुत कुछ कहता था। दूसरे लड़के उसे ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मेरे अपीयरेंस को लेकर दूसरे जिस तरह से रिएक्ट करते थे वो मुझे बहुत अनफेयर और गलत लगता था, लेकिन किस्मत से वो कमेंट्स के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। वेल, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता था, लेकिन जल्दी ही मुझे पता चल गया कि मैं कितना गलत था। इट वॉज एन ऑर्डिनरी अनरिमार्केबल डे। हम फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और मैं बहुत देर से कार्ल को इग्नोर कर रहा था, जो मेरे बगल वाले डेस्क पर बैठकर सबसे फुसफुसाते हुए कह रहा था कि मेरे बाल में कोई लूफा फंसा हुआ है। और फिर अचानक क्लास का दरवाजा खुला और एक परेशान टीचर क्लासरूम में आई। उन्होंने कहा कि सबको इसी वक्त असेंबली हॉल में इकट्ठा होना होगा। वो स्टूडेंट्स के बैग्स और लॉकर्स चेक करने वाले थे, क्योंकि किसी ने प्रिंसिपल की कार पर कुछ लिख दिया था, नॉट वेरी गुड वर्ड्स। मैंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और दूसरों के साथ नीचे हॉल में चला गया। जब उन्होंने मुझे चेक करना शुरू किया तो मैंने तुरंत उन्हें अपना बैकपैक पकड़ा दिया, लेकिन फिर इंस्पेक्टर ने जो बाहर निकाला उसे देखकर मैं दंग रह गया। मुझे स्प्रे पेंट दिखा। डैम इट, मैं उसे देखता रह गया। मैं बहुत कंफ्यूज्ड और डरा हुआ था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो कहां से आया। हाँ, ये सही है कि पिछले थोड़े टाइम से ग्राफिटी में मेरा मन लग रहा था, लेकिन मेरे पेंट्स घर पर थे, मैं उन्हें स्कूल नहीं लाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि मैंने प्रिंसिपल की कार को पेंट नहीं किया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ पर पेंट के थोड़े बहुत निशान भी मिल गए थे। एज लक वुड हैव इट, I was too lazy to wipe the stains off my hands yesterday. मुझे तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया। मैंने सबको ये समझाने की बहुत कोशिश की कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह प्रिंसिपल बस अपनी ही बात रटता रहा। वो बार बार यही बोल रहे थे कि उन्हें पता था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बुली हूँ और मुझे तुरंत स्कूल से निकाल देना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी मॉम ने मेरा यकीन किया या नहीं, लेकिन वो मेरे ऊपर चिल्लाई नहीं। She just said her cat phrase, I told you so। और फिर उन्होंने अपनी पुरानी बातें शुरू कर दी। मुझे ये सब बेकार की चीजें छोड़कर अब बड़ा हो जाना चाहिए और बाकी के लड़कों की तरह रहना चाहिए। बाद में मुझे पता चला कि मैं क्लास में केवल तभी वापस आ सकता था जब मैं अपने बाल कटवा लेता और बाकी सब की तरह कपड़े पहनता। मुझे उनकी बात माननी पड़ी। When I went to the salon to get a haircut, I felt like I was betraying everything I believed in। अगले दिन स्कूल में मैं पहचान में नहीं आ रहा था। जैसे ही मेरे प्रिंसिपल ने मुझे हॉल में देखा, वो ऐसे खुश हुए मानो उन्होंने कोई चैंपियनशिप जीत ली हो। वेल, फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बुली को किसी भी कीमत पर ढूंढ कर रहूंगा। किसी ने मुझे फंसाया था और अब वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता था। ब्रेक के टाइम केस के बारे में पूछने के लिए मैं उन सब के पास गया जिन्हें मैं जानता था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। क्लासेस के बाद मैंने पार्किंग लॉट में जाकर
प्रिंसिपल की कार को ध्यान से एग्जामिन किया, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं था। फाइनली मुझे लगा कि मुझे इतनी बुरी तरह से फंसाने वाला बस एक ही इंसान हो सकता था, और वो था कार्ल। द नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल आई ट्रैक्ड हिम एंड पिन्ड हिम डाउन। उस वक्त शायद मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए कार्ल मुझे वैसे देखकर हैरान रह गया और उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि उसने कुछ नहीं किया। और जब मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगा तो भी उसने कुछ कन्फेस नहीं किया और बस यही बोलता रहा कि उसने कुछ नहीं किया और शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। एनीवे, मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और फिर मैंने बस शांति से अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी था। इट वॉज एज इफ द वन थिंग आई लव्ड हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम मी। अब जब कभी भी मैं रॉक म्यूजिक सुनता था तो मुझे बस ऐसा फील होता था कि मैं ये सुनना डिजर्व नहीं करता। उसके बाद मैं बिल्कुल शांत पड़ गया। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं होता था, इसलिए मैं हमेशा अपने रूम में पड़ा रहता था। द थॉट ऑफ बीइंग ट्रीटेड सो हॉरिबली डिप्रेस्ड मी। शायद मैं क्लास में कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा था, इसलिए एक दिन स्कूल में हाई स्कूल का एक स्टूडेंट मुझसे मिलने आया। केव मुझसे 2 साल बड़ा था, लेकिन उसे हमारे एज गैप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने कहा कि उसे हमेशा से मेरा अपीयरेंस अच्छा लगता था और उसे लगता था कि मैं एक्सेल रोज की कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने उसके मुंह से एक जाना पहचाना नाम सुना, मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। We spent the rest of the day talking about our favorite bands, tracks and albums. एक हफ्ते बाद ही मुझे ऐसा फील होने लगा कि जैसे मैं उसे हमेशा से जानता था। केविन को यकीन था कि मैंने टीचर की कार को पेंट नहीं किया और वो मेरे लिए सैड भी था। फिर मैंने उसे बताया कि अब मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं रॉक सुनना डिजर्व ही नहीं करता। मेरी बात सुनने के बाद वो काफी टाइम तक चुप था और अचानक उसने मुझे एक ऑफर दिया जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। What if we try to create our own band? सच कहूँ तो उसका आइडिया मुझे काफी क्रेजी लगा, लेकिन ये बहुत टेम्पटिंग भी था। That's right. Why didn't I ever think of devoting my attention to music? केव ने कहा कि वो ड्रम्स बजाना चाहता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं बस गिटार बजाऊंगा। बाकी के बैंड मेंबर्स की तलाश करने के लिए हमने कुछ फ्लायर्स प्रिंट करके उन्हें पूरे स्कूल में लगा दिया। Surprisingly, a bunch of people came to the mini casting held in a garage. हमने पूरी शाम लोगों की परफॉर्मेंस सुनी और फाइनली 2 कूल लड़कों को फाइनल किया। इस तरह हमारे बैंड की शुरुआत हुई। शुरू में ये काफी डिफिकल्ट था। स्ट्रिंग्स की वजह से मेरी उंगलियां दर्द होने लगती थी और इतने सारे ट्यूटोरियल की वजह से मेरा दिमाग फटने लगता था। बट यू नो, द साउंड्स द गिटार मेड व्हेन आई डिड समथिंग प्रॉमिसिंग वर वर्थ इट। लाइफ में पहली बार मैं इतना एक्साइटेड था। मैं तो ये भूल ही चुका था कि मैं कभी डिप्रेस्ड और हर्ट था। अब मैं अपना सारा खाली टाइम गराज में अपने नए बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बिताता था और कुछ ऐसा कर रहा था जिसे लेकर मैं सचमुच पैशनेट था। बाय द वे, उसी दौरान मुझे अपना निकनेम भी मिला था, यति। बैंड के बाकी के लोग पहले ही अपने स्टेज नेम्स चुन चुके थे, लेकिन मुझे अपना नाम नहीं समझ आ रहा था। और फिर एक दिन जब क्लास में बिगफुट के बारे में पढ़ रहे थे तो कोई पीछे से हंसते हुए चिल्लाया, लुक, ही हैज अ हेयर स्टाइल जस्ट लाइक मिकी यूज्ड टू हैव। मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि दूसरों के साथ साथ मैं भी हंस पड़ा। फाइनली मैंने फिगर आउट कर लिया था कि मेरा नाम क्या होगा। एनीवे, अब मैं स्कूल से बिल्कुल अपसेट नहीं होता था। मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचना ही छोड़ दिया था। All I remember is that Carl starting acting weird. वो हमेशा मेरे आसपास घूमता रहता था और जैसे ही मैं पीछे मुड़कर पूछता था कि उसकी प्रॉब्लम क्या है तो वो तुरंत भाग जाता था। उसकी ये हरकत मुझे बहुत सस्पिशियस लगी, लेकिन मेरे पास इसके बारे में सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आफ्टर ऑल, हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस आने वाली थी। वेल, और समथिंग लाइक दैट। हम एक लोकल रॉक क्लब में परफॉर्म करने वाले थे। जहाँ तक पेमेंट की बात है, ऑफ कोर्स हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे थे, लेकिन हम फिर भी बहुत खुश थे क्योंकि हमें परफॉर्म करने के लिए एक जगह मिल गई थी और फाइनली हम सबको दिखा सकते थे कि हम क्या है। हमें सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए अपने स्कूल के कॉरिडोर्स में पोस्टर्स प्रिंट करवाकर टांग दिए। और आपको यकीन नहीं होगा परफॉर्मेंस के वक्त भीड़ में मुझे कौन दिखा। इट वॉज कार्ल। द ए स्टूडेंट वॉज शेकिंग हिज हेड, जंपिंग एंड क्लियरली एंजॉयिंग द म्यूजिक वेरी मच। वैसे वो अकेला नहीं था, क्लब में बहुत सारे लोग थे और सबको हमारा परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया। मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी वैसा फील नहीं किया था। मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई थी और मैं वापस बहुत खुश था। I didn't even know what a surprise was waiting for me. परफॉर्मेंस के बाद कार्ल मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि उसे पता चल गया है कि प्रिंसिपल की कार को किसने पेंट किया था। कार्ल noticed that there was a security camera in the cafe across the parking lot. उसने किसी तरह वहाँ के ओनर को रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए तैयार किया और फिर उसमें उसने हमारे प्रिंसिपल को देखा जिन्होंने अपनी कार को खुद पेंट किया था। वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के अपीयरेंस को लेकर इतना कंसर्न थे कि इस हद तक जाने को तैयार हो गए थे। मेरे पास कहने को शब्द नहीं थे, लेकिन फिर कार्ल ने जो कहा वो और भी सरप्राइजिंग था।
उसने कहा कि वो हमेशा से मुझसे जेलस था क्योंकि वो भी मेरी तरह कूल और ओपन माइंडेड बनना चाहता था और रॉक बैंड में शामिल होना चाहता था। और जैसे ही उसे प्रिंसिपल के इस घटिया काम के बारे में पता चला, वो खुद को शांत नहीं रख पाया। मैं बहुत कंफ्यूज्ड था और मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर कार्ल ने बताया कि उसके पास पहले से एक प्लान है। आपको यकीन नहीं होगा वो क्या था। द वेरी नेक्स्ट डे आई केम टू स्कूल इन माई ओल्ड रॉकर क्लोथ्स। मैंने अपनी मॉम को भी बता दिया कि अब से मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। उसके बाद से शाम को कार्ल भी गराज में हमारे पास आने लगा और म्यूजिक में हेल्प करने लगा। और फाइनली उसने अपने स्टूपिड सूट्स उतार दिए। द गाइज एंड आई हेल्प्ड हिम फाइंड अ कूल लुक। टाइम के साथ मेरे बाल वापस बड़े हो गए और मैं फिर से खुद को रियल, अलाइव और फ्री महसूस करने लगा। एंड ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल जस्ट कुडंट स्टे अवे। जब उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर मेरे अपीयरेंस के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है और मेरे पास इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने अपनी कार खुद पेंट की थी। उस वक्त आपको उनका फेस देखना चाहिए था। आई लेफ्ट द ऑफिस फीलिंग लाइक अ विनर एंड यू नो, उसके बाद से प्रिंसिपल ने मुझे या मेरे फ्रेंड्स को बिल्कुल परेशान नहीं किया। फाइनली हम जैसे थे वैसे रह सकते थे और हमें तंग करने वाला कोई नहीं था।